साथियों नमस्कार, मैं बबुल कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल मंच। साथियों, सबसे पहले 1 सितंबर पर आप सभी देशवासियों, भारतवासियों को उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले महान क्रांतिकारी ललई सिंह यादव जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज हम सम्मानपूर्वक जानेंगे ललई सिंह यादव के जीवन के बारे में तथा उनके संघर्षों के बारे में। तो साथियों, आइए जानते हैं तोपों के गड़गड़ाहट के बीच रोटियां सेकने वाला क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ललई सिंह यादव जी का जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के रेलवे स्टेशन झिंझक के निकट कठारा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता चौधरी गुज्जू सिंह यादव जी एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता मूला देवी जी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी साधव सिंह यादव की पुत्री, निवासी ग्राम मकर दादुर, रेलवे स्टेशन रूरा, जिला कानपुर की थी। इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाज सेवी कृषक थे। पुराने धार्मिक होने पर भी यह परिवार अंधविश्वासी रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। ललई सिंह यादव जी का जीवन काल जन्म 1 सितंबर 1911 से लेकर 7 फरवरी 1993, मृत्यु यानी कि 82 वर्ष तक रहा। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की जो अत्यंत विवादित रही। ललई को उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। ललई सिंह यादव जी को उत्तर भारत का पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ललई सिंह यादव ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में ही इनका विवाह श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव ग्राम जरैला निकट रेलवे स्टेशन रूरा, जिला कानपुर के साथ हुआ था। 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। इन्होंने नौकरी से समय बचाकर विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। नौकरी के बीच बीच में इन्होंने जो समय बचा उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे। सन 1946 में नॉन गजेटेड मुजालिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ द वार ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। जवानों से कहा, दिनांक 29 मार्च 1947 ईस्वी को ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों सहित राजबंदी बने। दिनांक 6/11/1947 ईस्वी को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 रुपये अर्थदंड का सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी होने के कारण दी। हालांकि 2 माह के अंदर ही दिनांक 12 जनवरी 1948 ईस्वी को सिविल साथियों के साथ बंधन मुक्त कर दिए गए। उसी समय ललई जी 100 अध्याय में जुटे हुए थे। एक के बाद एक इन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर
अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वह व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह धर्म छोड़ने का मन बना लिया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के दो वर्ग बना दिए हैं, एक सशुद्ध शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों न हो, ऐसा उनका कहना था। उस समय ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में अस्पृश्यता की समस्या गहरे तक जड़ में जमाए हुए थी। ललई सिंह यादव ने पहला विद्रोह यहीं किया और अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। 1935 में जब यह घटना घटी तो पूरे भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की धूम मची हुई थी और उन्होंने अस्पृश्यों की सामाजिक दशा, उनकी शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस, महात्मा गांधी सहित भारत की मुख्य धारा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। 1932 के पूना पैक्ट के बाद अस्पृश्य समस्या को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा था, जिसका श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर उसे असंख्य भारतीय न केवल समझ रहे थे बल्कि अपनी क्षमता और दायरे के हिसाब से बढ़ा रहे थे, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर का सपोर्ट कर रहे थे। उस दौर में ग्वालियर में ललई सिंह यादव अपने हिस्से की लड़ाई को व्यापक रूप से लड़ रहे थे, बिना अंजाम की परवाह किए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1946 में वे नेवी विद्रोह। इस घटनाओं ने ललई सिंह यादव को अंदर से झकझोर दिया। इस प्रकार में एक ही समय ब्रिटिश भारत और भारत की असमानतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति की कामना कर रहे थे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1946 में पेरियार E.V. रामास्वामी कानपुर आए। देश को आज़ादी मिली लेकिन रियासती भारत अभी भी कुछ हिस्सों में कायम था। उनके पुराने कस बल ढीले नहीं हुए थे। ग्वालियर रियासत के खिलाफ ललई सिंह यादव ने दिसंबर 1947 में 40 दिनों की भूख हड़ताल कर दी थी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1 जुलाई 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया। पुस्तक प्रकाशन को अभी 1 वर्ष ही बीत पाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित हो गया। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्होंने प्रतिकार किया। उन्होंने कठिन रास्ता चुना। 1950 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 1951 में उन्हें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से मिलने का मौका मिला। ललई जी का कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। तब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। इन्होंने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया। सन 1925 में इनकी माता श्री, 1939 में इनकी पत्नी, 1946 में इनकी पुत्री शकुंतला जो कि 11 वर्ष की थी और 1953 में इनके पिताजी, इन चारों की मृत्यु हो चुकी थी। अपने पिताजी के ये इकलौते पुत्र थे। पहली पत्नी यानी कि पहली स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक रहेगी। ललई सिंह यादव जी ने 1967 में बौद्ध धर्म अपनाया और टाइटल हटाया। यादव शब्द हटाने के पीछे उनकी गहरी जातिवादी विरोधी चेतना हो रही थी।
उन्होंने जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष किया। पेरियार ईवी रामास्वामी के परिनिर्वाण के बाद दक्षिण में विशाल शोक सभा में ललई को विशेष आमंत्रित मिला, जहां लोगों ने ललई सिंह को उत्तर भारत का पेरियार कहा। साहित्य प्रकाशन की ओर भी इनका विशेष ध्यान गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौर हुए, यानी कि जो रामास्वामी नायकर पेरियार थे उनका उत्तर भारत में कई बार दौरा हुआ। वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण ए ट्रू रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की, संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह यादव को सन 1 जुलाई 1968 को दे दी। यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है, ऐसा आरोप लगा करके इस किताब को जब्त किया गया। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई गई। अपीलांट ललई सिंह की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन सुनी गई। इस विषय को लेकर के दिनांक 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति और जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया और निर्णय दिया कि पहला, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक साक्षी रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। जो जब्त किया गया था और उसकी आज्ञा को निरस्त किया गया। दूसरा, जब्त शुदा पुस्तकें साक्षी रामायण अपीलांट ललई सिंह को वापस दी जाए। तीसरा जजमेंट था कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह यादव को 300 रुपये खर्च दिलाया जाए। ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे, तथा जाति भेद के उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललई सिंह यादव ने श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की कार्यवाही निरस्त कराई गई और तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को सुलभ हो सकी। इसी प्रकार ललई सिंह यादव द्वारा लिखित पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया गया। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। तो साथियों, यह था ललई सिंह यादव जी का जीवन संघर्ष। तो साथियों, कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल नेशनल मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।